नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। आज बुलेटिन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे से शुरू करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गुड गवर्नेंस का मोदी मंत्र दिया। इस बैठक में बीजेपी शासित 12 राज्यों के सीएम शामिल हुए, जिनके साथ राज्यों की रणनीति और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। बीजेपी विकास के मुद्दे के साथ सरकार के गुड गवर्नेंस को भी आधार बनाकर जनता के बीच जाना चाहती है। इसलिए मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की और इस बैठक की इन तस्वीरों के जरिए एक संदेश देने की कोशिश भी की गई। बीजेपी के अंदर और बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों के साथ केंद्र सरकार तालमेल लगातार बना हुआ है और इन राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से काशी दौरे पर थे, लेकिन आज सुबह से एक बार फिर से एक्शन में दिखाई दिए। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के सामने 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने काम के बारे में एक रिपोर्ट भी दी और सभी को अपने राज्यों में चल रही एक बड़ी योजना के बारे में विस्तार से बताने को भी कहा, जिसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बारी बारी से पीएम मोदी के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ग्रुप फोटो के पीछे की कहानी अब जाकर साफ हुई, क्योंकि काशी में मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मंथन किया। इसमें यूपी ने अपने राज्य में हो रहे विकास कार्यों का एक प्रेजेंटेशन दिया। दूसरी तस्वीर अधिकारियों से प्रधानमंत्री की मुलाकात की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात कही। और तीसरी तस्वीर रात में क्रूज पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक और उसके बाद मुख्यमंत्रियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाकर देश को संदेश देने की एक कोशिश थी कि कैसे केंद्र और प्रदेश सरकारों के बीच साझा संवाद होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में रहते हैं, तो उसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने मुख्यमंत्रियों के साथ मिलना और कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करना ये हम करते हैं और हमारा गुड गवर्नेंस सेल आपको शाम तक एक प्रेस नोट देगा। इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों में हो रहे विकास की प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा की। राज्यों में हो रहे विकास पर बात की और नई योजनाओं को धरातल पर कैसे लाना है, जनता तक कैसे पहुंचाना है, इस पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अनुभव के आधार पर विकास का मंत्र दिया। वैसे यूपी में हो रहे विकास कार्यों को लोग धरातल पर उतरते देख रहे हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों को भी विकास के पथ पर चलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेरित किया। इस मौके पर यूपी सरकार ने एक प्रेजेंटेशन पेश किया है, जिसमें यूपी सरकार ने गुड गवर्नेंस पर फोकस किया, ओडीओपी को लेकर जानकारी दी, बेहतर होते स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास की बात की और कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के मैकेनिज्म पर चर्चा की। उस टैगलाइन पर चर्चा हुई है कि जिंदगी हुई आसान, माफिया परेशान। इसके साथ ही कई सारे मुद्दों पे ये हुआ है कि कैसे हम फर्क दिखा सकते हैं पूर्व की सरकार में और इस सरकार में। तो ये कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर हम उत्तर प्रदेश चुनाव में जाने वाले हैं, ऐसे तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। वैसे फोकस सिर्फ यूपी पर नहीं था, बल्कि उन 5 राज्यों पर भी प्रधानमंत्री मोदी की नजर थी जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने बात की और केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ राज्य सरकार की योजनाओं का अपडेट लिया। प्रधानमंत्री जी की जो धर्म और धार्मिक स्थानों को, संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक उत्थान है और केदारनाथ से यात्रा प्रारंभ हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथपुरी का निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण कार्य बहुत तेज गति से वहाँ पर चला है। एक भव्य केदारपुरी बन रही है, दिव्य केदारपुरी बन रही है और काशी विश्वनाथ धाम का भी जो है बहुत तेजी से यहाँ पर भी जो है एक अलौकिक दृश्य यहाँ पर देखा हमने, जिस प्रकार का निर्माण कार्य यहाँ पर हो रहा है। वैसे 2022 में होने वाले चुनावों को देखते हुए बीजेपी चुनावी राज्यों में सक्रिय हो गई है। चुनावी तैयारियों के साथ बीजेपी मैदान में उतर चुकी है, लेकिन हिंदुत्व के पथ पर चलने का संदेश काशी से पूरी दुनिया को देना था। ऐसे में काशी में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखाकर गुड गवर्नेंस का संदेश बीजेपी ने दिया है, ताकि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों के लोगों तक संदेश पहुंच सके।
अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चली महामंथन खत्म हो गया और इस मंथन में कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। खास तौर से वो 5 राज्य थे जहां पर अब चुनाव होने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन तो था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उत्तर प्रदेश को लेकर दिया गया कि किस तरीके से जो टैगलाइन थी कि जिंदगी हुई आसान, माफिया परेशान, इन सब तमाम सारी टैगलाइन के लेकर कि कैसे कैसे उत्तर प्रदेश चुनाव में जनता के बीच जाएंगे, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। कहानी साफ है, सत्ता के लिए विकास का पथ चाहिए जिस पर चलकर ही कोई सरकार लोगों पर राज कर सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के विकास मॉडल को दुनिया के सामने रखा है और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उसकी तस्वीर भी दिखाई और उसके बाद गुड गवर्नेंस की बैठक कर राज्यों में हो रहे विकास में तेजी लाने का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। वैसे तो काशी कॉरिडोर के उद्घाटन से लेकर अब तक काशी में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दिखाई दिए। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दिए। काशी गंगा आरती में सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद थे। क्रूज में रात में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ डिनर भी किया और उनके साथ एक बैठक भी की गई जो काफी महत्वपूर्ण थी। लेकिन जब गुड गवर्नेंस की बैठक हो रही थी तब इस बैठक में आपको बता दें, अब ग्राफिक्स के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम मौजूद रहे, इसके साथ दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम मौजूद रहे और मनोहर लाल खट्टर सीएम हरियाणा के भी मौजूद रहे क्योंकि बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण रही। बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री त्रिपुरा के भी मौजूद रहे और सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम भी मौजूद रहे इस बैठक में। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के सीएम भी इस बैठक में थे। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के भी यहां पर मौजूद रहे। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री मणिपुर के भी मौजूद रहे। हेमंत बिश्वा शर्मा भी इस बैठक में मौजूद थे क्योंकि बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण थी। प्रमोद सावंत भी गोवा के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद थे। तो कहां के सीएम इस बैठक में मौजूद थे ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। बसवा राज भी इस बैठक में मौजूद थे। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में मौजूद थे। कल जो बैठक हुई थी उसमें कौन कौन से मुख्यमंत्री मौजूद थे, किस राज्य के, वो हम आपको बता रहे हैं। प्रेमा खांडू भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो जो कल बैठक हुई रात में वो बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही थी। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर अखिलेश यादव की टिप्पणी से विवाद भी शुरू हो गया। बीजेपी ने इसको आधार पर बनाकर अखिलेश यादव को घेरने में जुट गई है क्योंकि अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरने को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बीजेपी को भरोसा हो चला है कि अब अखिलेश यादव की बढ़त को रोका जा सकता है। इसे बीजेपी ने उसे नाक की लड़ाई बना ली है। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश यादव का ये बयान सियासी विवाद में आग में घी डालने जैसा काम करता है। बीजेपी ने इसको अपनी नाक की लड़ाई बना ली है। उसे लगता है कि अखिलेश यादव ने देश के प्रधानमंत्री को लेकर भद्दी टिप्पणी की और इसीलिए वो गाजे बाजे के साथ अखिलेश यादव को घेरने में जुट गई है। शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी सपा के मुखिया प्रधानमंत्री पर ओछी टिप्पणी करते हैं। यह दर्शाता है कि उनकी मानसिकता औरंगजेब की, उनकी मानसिकता जिन्ना की है। इन्हीं मित्रों, उनकी सोच राम भक्तों पर जिस प्रकार गोलियां चलवाएं वही उनकी सोच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के टिप्पणी करना गरीब माफ नहीं करेगा, प्रदेश वाले माफ नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया ये दीपोत्सव और इतना भव्य स्वरूप काशी का देखकर बेचैन हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है, जिन्होंने हमेशा अयोध्या में रोड़े अटकाए, जिन्होंने हमेशा देश की संस्कृति पर प्रहार किया हो, ऐसे लोग परेशान हो रहे हैं। जिन्होंने कब्रिस्तान बनाए हैं, कब्रिस्तानों को सजाने का काम किया हो, वो क्या जाने का काशी और मथुरा और अयोध्या क्या है। अखिलेश यादव जी छटपटाए हुए हैं और शर्मनाक बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में। तो अखिलेश यादव जी, आपको बताना चाहूंगा मैं
कि कसाई के मनौले से गाय ना मरेले। ये हमन के गांव में कहावत है, कसाई के मनाने से गाय नहीं मरती है। भारत माता के सपूत ने भारत माता का गौरव पूरे दुनिया में बढ़ाया है। पूरा भारत दुआ करता है, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को हमारी उम्र लग जाए। ऐसा सपूत सदियों में एकाध पैदा होते हैं जो देश के लिए इस तरह का काम कर रहे हों, और उनके बारे में आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं। वैसे मोदी परिवार से भाजपा को अखिलेश यादव को यूपी की सियासी जमीन पर घेरने का एक बार फिर से मौका मिल गया है। बीजेपी को लगता है कि इस बयान को देकर अखिलेश यादव ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। इसीलिए बीजेपी अपने सारे तीर कमान निकालकर अखिलेश यादव के बयान के पीछे पड़ गई है। इन शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी सपा के मुखिया प्रधानमंत्री पर ओछी टिप्पणी करते हैं। यह दर्शाता है कि उनकी मानसिकता औरंगजेब की, उनकी मानसिकता जिन्ना की है। इन्हीं मित्रों, उनकी सोच राम भक्तों पर जिस प्रकार गोलियां चलवाएं, वही उनकी सोच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के टिप्पणी करना गरीब माफ नहीं करेगा, प्रदेश वाले माफ नहीं करेंगे। वैसे अखिलेश यादव 2022 चुनाव को देखते हुए मैदान में उतर चुके हैं। बरेली में कश्मीर में शहीद हुए जवान की बहन